एक सवाल बहुत जोर जोर से गूंज रहा है कि क्या आज़ाद होगा फ़लस्तीन, और वो वक्त आ गया है। आज सबसे बड़ी पंचायत है इसी सवाल के जवाब को तलाशने के लिए। आज़ाद और एक अलग फ़लस्तीन का ख्वाब देखने वालों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। एक बहुत बड़ी पंचायत आज ये तय करने जा रही है कि कितने दिनों के अंदर इजरायली कब्जे को उखाड़कर फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन वापस दी जाए। ये पंचायत आज UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस में होगी। भारत में इस वक्त रात है, मगर न्यूयॉर्क में दिन निकला है और वहाँ इस बेहद अहम बैठक को लेकर बड़ी सरगर्मी है। और आज इजराइल के लिए बुरा दिन है। आज उसके नाजायज़ कब्ज़ों की तकदीर का जायज़ फैसला होने वाला है। आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूँ आदिल खान आज़ाद। इस वीडियो को अगर आखिर तक देखेंगे तो बहुत कुछ समझेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा आज 18 सितंबर को पैलेस्टीनियन रेजोल्यूशन पर वोटिंग करेगी। जी, मतदान होगा। और इसमें मांग की गई है इस रेजोल्यूशन में कि इजराइल 1 साल के अंदर अंदर गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अपनी गैर कानूनी मौजूदगी को ख़त्म कर दे और अपनी मिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ तमाम सेटलर्स को भी फ़लस्तीनी ज़मीनों से दफ़ा कर दे या हटा ले। सोचिए, अगर इसमें ज़्यादा हक में फ़लस्तीन के हक में वोट आ गए तो फिर क्या होगा। 1 साल का वक्त है। इस नज़रिए से देखें तो आधे इजरायली बेघर हो जाएंगे और उन्हें वापस उन इलाकों में जाना पड़ेगा जो उन्हें फ़लस्तीन में बसने के लिए 75 साल पहले अलॉट किए गए थे। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान हो पाएगा? ज़रा समझिए। फ़लस्तीनी प्रस्ताव या पैलेस्टीनियन रेजोल्यूशन को 193 मेंबर वाली UN असेंबली में वोटिंग के लिए ऐसे दौर में रखा जा रहा है जब गजा में हमास के खिलाफ इजराइल की जंग 1 साल पूरा करने के करीब है और वेस्ट बैंक में भी तशद्दुद नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। पिछले कई दहाइयों में इतना कत्ल गारत वेस्ट बैंक में नहीं हुआ जितना इस दौर में हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस में फ़लस्तीन के एम्बेसडर रियाद मंसूर ने जो कुछ कहा है 17 सितंबर को, वो जरा समझिएगा। बैठक तो चल रही थी, वोटिंग आज है ना, तो बैठक कल भी हुई थी। असेंबली की एक मीटिंग में मंसूर ने कहा था कि फ़लस्तीनियों को अस्तित्व संबंधी खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ये उनकी शिनाख्त की और उनकी जान की बात है। उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने उन्हें बेड़ियों में जकड़ रखा है। उन्होंने इजराइल के कई दहाइयों पुराने कब्जे को ख़त्म करने और फ़लस्तीनियों को अमन और आज़ादी से रहने के लिए उनके घरों को लौटने में मदद की मांग की थी। कहा था कि हमें घर जाना है, हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन ये है कि 1967 की सरहदों पर बेस्ड एक आज़ाद फ़लस्तीनी स्टेट बने जिसकी दारुल हुकूमत ईस्ट यरूशलेम हो, जो इजराइल के साथ अमन और सिक्योरिटी के साथ रह सके, वरना इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, लाखों फ़लस्तीनी अपनी ज़मीनें छीनने के बाद से दुनिया भर में रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं और बाहर से आए कट्टरपंथी और इलीगल सेटलर्स उनकी ज़मीनों पर मौज काट रहे हैं। इधर UN में वोटिंग से पहले ही इजराइल की हवा टाइट हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के एम्बेसडर डैनी डैनन ने UN सदस्य देशों से पैलेस्टीनियन रेजोल्यूशन को नामंजूर करने की गुजारिश की है। उन्होंने इसे सुनिएगा ज़रा, उन्होंने इसे डिप्लोमेटिक टेररिज्म यानी कि राजनयिक आतंकवाद के जरिए इजराइल को तबाह करने की कोशिश बताया। बताइए, इजराइल कह रहा है ये डिप्लोमेटिक टेररिज्म है। अगर वोटिंग में पैलेस्टीनियन रेजोल्यूशन को अपनाया जाता है तो ये रेजोल्यूशन कानूनी रूप से तो बाध्यकारी नहीं होगा कि इजराइल इसे माने ही माने, लेकिन इसके सपोर्ट में ज़्यादा मेंबर्स के वोट करने से फ़लस्तीन के हक और इजराइल की बेईमानी के मामले में दुनिया की राय सामने आ जाएगी, जो इजराइलियों के लिए दुनिया भर में कई तरह की मुश्किलें और ख्वारी का सबब बन सकती हैं। 15 मेंबर वाले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बरक्स यूनाइटेड नेशंस असेंबली यानी महासभा में कोई वीटो नहीं कर सकता। यहाँ किसी के पास वीटो पावर नहीं है, न किसी के सनम के पास, न किसी के महबूब के पास। यहाँ सब बराबर हैं, मसलन अमेरिका और फ़लस्तीन भी। ये प्रपोजल जुलाई में यूनाइटेड नेशंस की टॉप अदालत ICC के एक फैसले की प्रतिक्रिया है जिसमें ये कहा गया था कि फ़लस्तीनी इलाकों में इजराइल की मौजूदगी गैर कानूनी है और इसे ख़त्म किया जाना चाहिए। 1967 की जंग के दौरान कब्जे में ली गई ज़मीन पर इजराइल की हुकूमत की बहुत बुरी तरीके से निंदा की गई और ये कहा गया कि कब्ज़ा वैध है। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा था कि इजराइल के पास फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा बनाए रखने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है।
اور وہ صرف طاقت کے دم پر اس زمین کو قبضا رہا ہے اور انٹرنیشنل قانونوں کا النگھن کر رہا ہے، خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دوستو، اسی سال جولائی کی خبر آپ کو یاد دلا دوں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی کہ ICJ نے بھی اہم اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کا فلسطینی علاقوں پر کئی دشکوں سے، کئی دہائیوں سے اویدھ قبضہ ہے، الیگل قبضہ ہے اور اسے جلد سے جلد ختم کیا جانا چاہیے۔ اسرائیل نے 1967 میں عرب ممالک کو ہرانے کے بعد ویسٹ بینک، ایسٹ یروشلم اور غزہ پٹی پر قبضہ کر لیا تھا۔ غزہ پٹی پر تو بعد میں چھوڑ دیا، لیکن باقی جگہ اب بھی ہے۔ ICJ نے یہ ٹپنی انہی علاقوں کو لے کر کی تھی۔ ICJ نے کہا تھا کہ اسرائیل نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا ہے اور فلسطینیوں کے حق اور حقوق کو چھین لیا ہے۔ وہ انٹرنیشنل قانونوں کا لگاتار النگھن کر رہا ہے۔ اسرائیل کو ان علاقوں پر اتنے سالوں تک حکومت کرنے کے وجہ سے یا حکومت کرنے کے چلتے یا ان پر رول کرنے کے چلتے فلسطینیوں کو معاوضہ دینا چاہیے، کیونکہ وہ فلسطینیوں کی زمین پر ہے۔ یہ ICJ نے کہا تھا۔ ICJ کے فیصلے کے بعد یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کے بعد ویسٹ بینک میں بسائے گئے اللیگل اسرائیلی سیٹلرز کا غصہ بھڑک گیا تھا۔ انہوں نے ویسٹ بینک کے قریب فلسطینی آبادی والے ایک گاؤں جس کا نام بورین ہے، اس کو نذر آتش کر دیا تھا، آگ لگا دی تھی۔ تب اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اس فیصلے کو خارج کرتے ہوئے اسے جھوٹا فیصلہ بتایا تھا۔ 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ سوچئے جب آج UN میں ویسا ہی کوئی فیصلہ ہو جائے جیسا ہم سوچ رہے ہیں، تو اسرائیل کے لیے کتنی بڑی دقت ہو جائے گی اور نیتن یاہو کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا۔ فی الحال اس بیٹھک میں کیا ہوتا ہے ہم آپ کو اپڈیٹ ضرور دیں گے، لیکن اسے مان لیجئے سگنیفیکنٹلی یہ بیٹھک بہت بڑی بیٹھک ہے اور اس میں کوئی بھی ریزولوشن اگر پیلسٹینین ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے آپ کو ابھی جلد دکھیں نہ دکھیں، لیکن آگے چل کر ضرور دکھیں گے۔ آپ یہ یاد رکھیے گا، ہر کمال بازوال، آج جو کمال ہے کل اس کا زوال ہوگا۔ سمجھیں، آج جس کے ہاتھ میں طاقت ہے کل نہیں ہوگی، کیونکہ کل جس کے ہاتھ میں طاقت تھی آج نہیں ہے۔ کل کی سپر پاورز کوئی اور تھیں۔ کیا آپ نے کبھی چنگیز خان کی قبر دیکھی؟ گئے دیکھنے؟ آپ ہٹلر کے مقبرے پر گئے؟ نہیں۔ تو میں پھر وہی کہتا ہوں، آج جو طاقتیں ہیں جن کی توتی یا طوطا بول رہا ہے کل نہیں بولے گا، اور آج جن کی جوتیاں چٹک گئی ہیں کل ان کے بوٹ طاقتوں کو رون دیں گے۔ فلسطین اور فلسطینی، ان سے پوری دنیا کو ہمدردی ہے، کھلے طور پر ہمیں بھی ہمدردی ہے، کیونکہ یہ آپریسڈ ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کی زمینیں قبضائی گئی ہیں، ان کے ساتھ نکبہ ہوا ہے، ان کے سینکڑوں گاؤں چھینے گئے ہیں، ان کے ارمانوں پر بلڈوزر چلا ہے، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا ہے، ماں باپ نے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ ہم کسی بھی ملٹری یا کسی بھی موومنٹ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ہمیشہ نیشن کی بات کرتے ہیں، کیونکہ موومنٹ اور ملٹری بدلتی رہتی ہیں۔ کل ترکوں کی فوج اس حصے میں حکومت کرتی تھی جہاں آج اسرائیلی فوج کرتی ہے، تب اسرائیل کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی ملک ایسا وجود میں نہیں تھا۔ آج حماس جہاں سے لڑ رہا ہے، کل کچھ اور گھوڑوں پر سوار لڑا کرتے تھے، لیکن بات ہمیشہ فلسطین کی ہوتی تھی، فلسطینیوں کی ہوتی تھی، الاقصی کی ہوتی تھی۔ ہم اسی کے ساتھ ہیں، ہم ہمیشہ رہیں گے، ہم اپریسڈ کے ساتھ رہیں گے۔ ہماری حکومت اور دنیا کی تمام حکومتیں، ایون وہ لوگ بھی جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں ہتھیاروں سے، وہ بھی پیلسٹینین کاز کے ساتھ ہیں، تو ہم بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، آزاد بول انڈیا دیکھتے رہیے۔ رات 10 بجے دنیا بھر کی خبریں آپ کے لیے پیش کریں گے۔